ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, द डार्क लाइट चैनल पर आज की प्रश्नोत्तर चर्चा में आप सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण, सभी मित्रों के काम आने वाली चर्चा है। बहुत से मित्रों ने मेरे से पूछा है, गुरुजी कहते हैं कि स्वर विज्ञान के माध्यम से बड़ी व्याधि को, बीमारी को नष्ट किया जा सकता है। आपने बिल्कुल सही सुना है। आदरणीय मित्रों, यह चैनल मां श्रेष्ठा का है। इस चैनल पर हम प्रश्नोत्तर चर्चा लेकर आते हैं। हमारे दो चैनल और हैं, बाबा जी कहो और अवेकनिंग इनर सेल्फ। उन दोनों चैनल पर हम कोई ना कोई सीरीज चला रहे होते हैं। उसी सीरीज को सुनते हुए मित्र प्रश्न करते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर हम इस चैनल पर देते हैं। इस प्रकार से यह 3 चैनल हमारे हैं। इस चैनल पर प्रश्नों का उत्तर हम इस कारण से देते हैं ताकि वहां जो सीरीज चल रही है उस सीरीज में कोई व्यवधान ना आए। जिन मित्रों के एक जैसे बहुत से प्रश्न इकट्ठे हो जाते हैं, तब हम वह प्रश्न का उत्तर इस चैनल पर देते हैं, यानी कि उन्हीं प्रश्नों को हम उत्तर हेतु इस चैनल पर लेकर आते हैं। आज के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे हम स्वर विज्ञान के माध्यम से किसी भी प्रकार की व्याधि को अपने शरीर से दूर कर सकते हैं। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है। स्वर विज्ञान को यदि हम साथ लेते हैं तो निश्चित रूप से हम बड़ी से बड़ी कैंसर जैसी बीमारी से भी स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। आप सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि आज की इस चर्चा को, क्योंकि इसमें मैं बहुत महत्वपूर्ण सूत्र बताने जा रहा हूं, एक तो आप पूरा सुनेंगे, अधूरा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात, यदि आज के सूत्र आपको अच्छे लगे, आपके काम के हों, तो इसका मतलब है दूसरों के भी काम आ सकते हैं। आप अधिक से अधिक आज की इस चर्चा को शेयर करें। जैसे मैं आपके लिए खोज खोज कर यह सब खजाने लेकर आ रहा हूं, वैसे ही आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेवारी है कि आप भी अपने से जुड़े लोगों को अधिक से अधिक इस ज्ञान से, इस विज्ञान से परिचित कराएं। और उसका आपके पास एक ही उपाय है कि आपको जो चर्चाएं अच्छी लग रही हैं उनको आप बहुत से मित्रों तक चर्चा को पहुंचा सकते हैं और उनको भी लाभान्वित कर सकते हैं। उसमें हमारा यह लाभ होगा कि अधिक से अधिक मित्र चर्चा को सुनेंगे तो चैनल को प्रोत्साहन मिलेगा, आपके लिए और अधिक सूक्ष्म चीजें लाने का भीतर से जुगुप्सा जगेगी, आनंद जगेगा। सर्वप्रथम तो हमें अपने स्वरों के प्रति अनुभव से भरे रहना होगा, यानी कि हमारे कौन से स्वर कब चल रहे हैं उसके प्रति वह हमें ज्ञात रहना चाहिए। कौन सा स्वर कब बह रहा है उसको हम कैसे जानें, और वह जानना क्यों अनिवार्य है? वह जानना इसलिए अनिवार्य है कि यदि आपको अपने स्वर का अनुभव रहेगा, स्वर की नॉलेज रहेगी, तभी तो आप आने वाली किसी व्याधि को समझ पाएंगे, तभी तो आप आने वाली किसी व्याधि से लड़ पाएंगे। कैसे लड़ पाएंगे वह मैं बताऊंगा। आदरणीय मित्रों, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप 24 घंटे अपनी श्वासों को देखते रहें, क्योंकि यह तो किसी के लिए संभव भी नहीं है। हमारे जीवन में और भी बहुत सारे कार्य हैं। लेकिन जब आपने कोई भी कार्य करना हो, तब तो आप अपने स्वर को देख सकते हैं ना। जैसे अभी आप अपने घर में शांत बैठे हैं, आपको अब वहां से उठ के कहीं यात्रा के लिए निकलना है, तो सबसे पहले आप देखें आपका कौन सा स्वर बह रहा है। यदि सूर्य स्वर बह रहा है तो फिर देखें कि आप जिस यात्रा हेतु निकल रहे हैं
किस कार्य को करने जा रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। सूर्य की जो दिशा है वह है पूरब और उत्तर। यदि पूरब और उत्तर दिशा में आप जा रहे हैं तो सूर्य स्वर में जाना अच्छा है। यदि दक्षिण पश्चिम दिशा में आप जा रहे हैं तो चंद्र स्वर में जाना अच्छा है। इस प्रकार से जब भी आप कोई कार्य शुरू करें तब आप अपने स्वर के प्रति तुरंत सजग हो जाएं, देख लें कि आपका कौन सा स्वर बह रहा है। आपने भोजन ग्रहण करना है तो भोजन ग्रहण करना सूर्य स्वर में अनिवार्य है। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, यदि भोजन का परिपाक सही से आपके शरीर में हो, भोजन जल्दी डाइजेस्ट हो जाए और भोजन जिस कारण से हम ग्रहण करते हैं वह भोजन पचे, उससे 7 धातुओं का निर्माण हो, वह 7 धातुएं हमारे शरीर में वृद्धि करें, तो यदि हम सूर्य स्वर में भोजन ग्रहण करेंगे तो इन सभी चीजों की हमारे शरीर में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि भोजन सही समय पर डाइजेस्ट हो जाएगा, भोजन पचेगा, सड़ेगा नहीं। तो जब भी भोजन ग्रहण करना हो देखें कौन सा स्वर बह रहा है। यदि चंद्र स्वर बह रहा है तो भोजन ग्रहण ना करें, सर्वप्रथम स्वर बदलने की विधि से अपने सूर्य स्वर को सक्रिय करें, चंद्र स्वर को बंद करें और भोजन ग्रहण करें। यदि आपको जल इत्यादि ग्रहण करना है तो चंद्र स्वर में करें। तो देखें कि जैसे ही आपको जल ग्रहण करने का मन हो सबसे पहले अपनी श्वास को देखें। इस प्रकार से आपको आदत पड़ जाएगी, अपनी श्वासों के प्रति आप सचेत रहने लगेंगे, आपकी आदत बन जाएगी हर प्रत्येक कार्यों को शुरू करने से पहले अपने स्वर के प्रति सचेत रहने। जब आप अपने स्वर के प्रति सजग रहने लगेंगे तब आप और बहुत से कारणों से स्वस्थ रहने लगेंगे। जैसे जब भी कोई व्याधि चाहे वह कितनी भी गंभीर हो हमारे शरीर में प्रवेश करती है, सर्वप्रथम तो वह जो हमारा अवरा है ना, जिसको हम आभा मंडल कहते हैं, उस आभा मंडल में प्रवेश करती है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के चारों तरफ एक आभा मंडल होता है, एक अवरा होता है प्रत्येक व्यक्ति का, या कहें कि प्रत्येक वस्तु का भी। यदि आप रोड पर एक कंकड़ को भी उठाएंगे और सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो उसका भी एक ओवरा होता है, उसका भी आभा मंडल होता है। आभा मंडल कहते हैं हमारे शरीर जो यह स्थूल शरीर है इसको ऋषियों ने 7 शरीरों में देखा है। एक शरीर इस शरीर के बाहर आभा मंडल के एक रजत रज्जु के रूप में हमारा एक कवच की तरह हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। जब हम किसी भगवान की मूर्ति को देखते हैं तो हम भगवान के सर के पीछे एक चांद देखते हैं, वैसा चांद प्रत्येक व्यक्ति के पीछे होता है। जितना आप पॉजिटिव व्यक्ति होंगे उतना ही वह चांद बड़ा होगा, यानी कि उतना ही अवरा आपका शक्तिशाली होगा। इसलिए कहते हैं कि कभी भी नेगेटिव विचारों को अपने भीतर प्रवेश मत देने दो, क्योंकि जब हम नेगेटिव विचारों से भर जाते हैं तो हमारा अवरा कमजोर पड़ने लगता है, तब हमें तरह तरह की बीमारियां जल्दी घेरने लगती हैं। तो सर्वप्रथम जब भी कोई व्याधि बाहर से आती है, बीमारी कोई बाहर से आती है, वह हमारे अवरे को भेद के भीतर प्रवेश करती है। आदरणीय मित्रों, जैसे ही कोई व्याधि हमारे अवरे को, हमारे आभा मंडल को भेद के हमारे शरीर में भीतर प्रवेश करती है तो जिस प्रकार की वह बीमारी है उसके लक्षण तुरंत हमारे शरीर में उभर के आने शुरू होते हैं। जैसे यदि आपको ठंड लग रही है तो तुरंत आपकी नाक बंद रहने के लक्षण होंगे, आपका कंठ पकड़ लेगा, आपको छींक आएंगी, आपका शरीर बोझिल हो जाएगा, आपका शरीर कपेगा, आपको ठंड लगने लगेगी, आपके शरीर में सिहरन हो जाएगी, नाना प्रकार के लक्षण उभर के आ जाएंगे। जिस वृत्ति की भी व्याधि बीमारी आपके शरीर में आपके आभा मंडल को भेद के प्रवेश करेगी उसके लक्षण तुरंत आपके शरीर में उभर के आएंगे। यदि सूर्य की किरण अचानक पड़ जाए आपको आधा सीसी का दर्द हो जाएगा, या यदि आप आधा सीसी के पेशेंट पहले से नहीं है, अचानक आपके सिर में दर्द हो जाएगा,
अचानक आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी, अचानक कंधे में दर्द हो जाएगा, अचानक पेट में दर्द हो जाएगा, अचानक आपको गैस अधिक बनने लगेगी, अचानक आपको आंखों के सामने अंधेरा छाने लगेगा, अचानक आपको छींक आने लगेगी, अचानक आपको धसका उठने लगेगा। यानी कि कुछ भी आपको अचानक यदि शरीर में एबनॉर्मल दिखाई देता है, इसका मतलब आपके आवरा को छेद कर वह बीमारी भीतर प्रवेश कर गई है। तुरंत देखें कि आपका कौन सा स्वर बह रहा है। जोन सा भी उस समय स्वर बह रहा है, उसको आप एक रुई का गुट्ठा ले ले, पुरानी रुई का, और उसका गुट्ठा बना के उस नासिका में भीतर रख लें। जैसे यदि उस समय आपका चंद्र स्वर बह रहा है, तो चंद्र स्वर में उस रुई के गुट्ठे को रख लें और उंगली से चंद्र स्वर को बंद करें, सूर्य स्वर को सक्रिय करें। पीछे मैंने बहुत सी विधि बताई है कैसे आप अपने एक स्वर से दूसरे स्वर को परिवर्तित कर सकते हैं। सूर्य स्वर को सक्रिय कर लें। जो भी लक्षण उभर कर किसी व्याधि के आपके समक्ष अभी आए हैं, चाहे वह कोई भी समस्या है, बस आपने तो यह देखना है उस समय कि आपका कौन सा स्वर बह रहा है, चंद्र स्वर बह रहा है कि सूर्य स्वर बह रहा है कि सुषुम्ना स्वर बह रहा है। अब यदि चंद्र स्वर बह रहा है तो चंद्र स्वर को बंद कर ले, सूर्य स्वर को सक्रिय करें। यदि सूर्य स्वर बह रहा है तो सूर्य स्वर को बंद कर ले, चंद्र स्वर को सक्रिय कर ले। जब तक वह लक्षण जो उभर कर आए हैं आपके समक्ष वह निर्मूल ना हो जाए, चाहे 4 घंटे लगे, 8 घंटे लगे, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, आप उस स्वर को बंद ही रखेंगे जो स्वर उस समय बह रहा था जब वह लक्षण आपके शरीर में उभर कर आए थे। इस प्रकार से आप अपने स्वर की शक्ति से उस बीमारी को अपने शरीर से वैसे ही विदा कर देंगे जैसे वो आई है। यदि आप सजग रहेंगे तो आप बहुत कम समय में उस बीमारी को, जैसे अभी मान लिया अचानक मैं स्वस्थ हूं, कोई स्थिति बनी, सर में दर्द हो गया, तुरंत देखें कौन सा स्वर बह रहा है। 10 मिनट भी यदि आप उस स्वर को बंद कर देंगे और दूसरे स्वर को सक्रिय कर देंगे, 10 मिनट में आपका वह दर्द गायब हो जाएगा, जैसे आया था वैसे ही लौट जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने स्वर के माध्यम से किसी भी गंभीर से गंभीर बीमारी को समाप्त कर सकते हैं। यह गंभीर बीमारी आती तो पहले बहुत ही स्लो है। सबसे पहले यदि आपको सर्दी लगती है तो क्या होता है, पहले आपके सर में दर्द होगा, फिर थोड़ा कंठ पकड़ेगा, फिर थोड़ा छींक आनी शुरू होएगी, फिर अगले दिन से कफ आना शुरू होएगा, फिर नाक से पानी आना शुरू होएगा, फिर वह कफ आपका पक जाएगा, फिर पीला कफ आना शुरू होएगा। इस प्रकार से आप 10-15 दिन तक जकड़ जाएंगे कफ की बीमारी से, सर्दी की बीमारी से। यदि आपको तुरंत पता चल जाए कि मेरे सिर में दर्द हुआ और कंठ पकड़ने लगा, तुरंत अपने स्वर को चेंज करें। जब तक वह अकड़न जकड़न समाप्त ना हो जाए तब तक उस स्वर को बंद ही रखें जो उस समय चल रहा था जिस समय यह व्याधि आई थी। अब यदि व्याधि आपको पहले से है, जब आपको स्वर का ज्ञान भी नहीं था, स्वर का जब आपको ज्ञान भी नहीं था, तब से आपके शरीर में व्याधि पनप गई है। किसी को बुखार निरंतर आ रहा है वर्षों से, तरह तरह की समस्याएं आ सकती हैं मनुष्य को। तो यदि व्याधियां पहले से आपके शरीर में हैं और अब आपने स्वर विज्ञान के विषय में जाना है कि स्वर विज्ञान भी एक साइंस है, स्वर विज्ञान के माध्यम से भी हम अपने रोगों से लड़ सकते हैं, अभी आपको पता चला है, तब आप पुराने रोगों से कैसे लड़ें। यह तो मैंने नई समस्याएं आपके शरीर में आई, आपने तुरंत अपने स्वर को देखा, तुरंत स्वर चेंज किया और उस समस्या से आप लड़ लिए। लेकिन यदि पहले से आपको समस्या आई हुई है, उससे कैसे लड़ें, उसके लिए भी बहुत अच्छा उपाय है। सर्वप्रथम तो आप अपने स्वरों को पहचानिए। जब भी आपके शरीर में कोई गंभीर बीमारी हो जाएगी
तो एक ही स्वर आपका ऑटोमेटिक लंबे समय तक बहना शुरू हो जाएगा। ये आप नोट कर लीजिए, यह पहचान है। यदि कोई पहले से ही गंभीर बीमारी आपको है और आपको स्वर विज्ञान की नॉलेज नहीं थी और अब आपने स्वर विज्ञान के विषय में कहीं से भी जाना है और अब आप स्वर विज्ञान की सहायता से उस बीमारी से मुक्त होना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप मुक्त हो जाएंगे। सर्वप्रथम तो आप अपने स्वर के प्रति विज्ञ हों, अपने स्वरों को देखें कि सूर्य स्वर का क्या कार्य है, चंद्र स्वर का क्या कार्य है, सूर्य स्वर के क्या लक्षण है, चंद्र स्वर के क्या लक्षण है, जो हम पीछे इसी चैनल पर विस्तार से बता के आए हैं। और जो हमारे पीछे 2 चैनल और हैं, अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल और बाबा जी कहो, उसमें तो हमने पूरी सीरीज ही चलाई है स्वर विज्ञान की। तो सर्वप्रथम आप अपने स्वर को जानें, स्वर के स्वभाव को जानें। अब यह देखें कि यदि आपके शरीर में कोई गंभीर बीमारी है तो 100% एक बात आपके साथ घट रही होगी। वह क्या घट रही होगी कि एक स्वर 2.5 घड़ी चलता है हमारा, यानी कि 1 घंटा हम एक नासिका से श्वास लेते हैं और 1 घंटा फिर हम दूसरी नासिका से श्वास लेते हैं। यदि आप गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं तो आप एक नासिका से 1 घंटे से अधिक समय तक श्वास ले रहे होंगे। या तो आपका चंद्र स्वर 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे लगातार चल रहा होगा, या आपका सूर्य स्वर लंबे समय तक चल रहा होगा। इसका मतलब आपके शरीर में कोई खतरनाक व्याधि व्याप्त हो गई है, गंभीर बीमारी से आप ग्रस्त हैं। हो सकता है आपको पता भी हो, आप उसका ट्रीटमेंट भी ले रहे हो, लेकिन आप अपने स्वर से भी ज्ञात कर सकते हैं। लंबे समय तक स्वर बहने का मतलब है कि आपके शरीर में कोई ना कोई व्याधि आ गई, 100%। अब हम क्या करें व्याधि यदि आ गई? सबसे पहले तो जो स्वर आप 2-3 दिन तक गहराई से एक कॉपी पेन ले लें, हर प्रत्येक घंटे में आप अपने स्वर को चेक करें। सुबह जब आप सो के उठे उस समय आपका कौन सा स्वर बह रहा था। यदि आप 6 बजे सुबह में सो के उठे हैं तो उस समय आपका कौन सा स्वर चल रहा है, 7 बजे कौन सा स्वर चल रहा है, 8 बजे कौन सा स्वर चल रहा है। इस प्रकार से आप 48 घंटे यानी कि 2 दिन का अपना पूरा एक चार्ट बना लें। देखें कि यदि चंद्र स्वर निरंतर आपका लंबे समय तक बहा है, 1 घंटे से अधिक, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 25 घंटे, तो जो आपको व्याधि है वह चंद्र स्वर से संबंधित है। यदि सूर्य स्वर बहा है तो जो व्याधि आपको है वह सूर्य स्वर से संबंधित है। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आपने पीछे चर्चा में सुना होगा, हमारे शरीर में 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं। जो श्वास हम लेते हैं, उस श्वास के साथ जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वह तो हमारा लंग्स अपने में ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन प्राण तत्व जो हम लेते हैं प्रत्येक श्वास के माध्यम से भीतर, वह हमारी नाभि तक जाता है और हमारी नाभि के माध्यम से जो 24 बहुत महत्वपूर्ण नाड़ियां हमारी नाभि के पास हैं, उन नाड़ियों के माध्यम से हमारी 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियों में प्रवेश कर जाता है। जब भी हमारे भीतर वह 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां, और प्राणवाहिनी नाड़ियां, प्राण यानी कि एक विद्युत तरंग जिसको हम प्राण कहते हैं, वह हमारी प्रत्येक श्वास के माध्यम से विद्युत आयन, चुंबकीय आयन, विद्युत तरंगे, विद्युत ऊर्जा यानी कि प्रकाश रूप में हम कुछ विद्युत शक्ति अपनी श्वासों के माध्यम से भीतर लेते हैं, जो हमारे 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियों का भोजन है।
जब तक आपके शरीर में कोई भी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती, जब तक आपका 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियों में सुचारू रूप से प्राण का प्रवाह होता रहेगा। जितनी मात्रा में आपके भीतर की 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां प्राण को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी, उतनी ही गंभीर बीमारी से आप ग्रस्त होते चले जाएंगे। जब किसी व्यक्ति को कैंसर जैसी महामारी हो जाती है, तब समझो कि एक ही स्वर, सूर्य स्वर या चंद्र स्वर, बहुत लंबे समय तक निरंतर बहना शुरू हो जाता है। यानी कि 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां उस विद्युत को, उस प्राण रूपी विद्युत को, उस ऊर्जा को भीतर एक्सेप्ट करना बंद कर देती है और वह कैंसर डेवलप होना शुरू हो जाता है। जितनी घनी मात्रा में हम प्राण भीतर लेंगे, उतना ही हमारा अवरा बढ़ेगा, उतना ही शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। अब श्वास तो आप निरंतर ले रहे हैं, लेकिन आपकी जो भीतर प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं वह प्राण को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, इसलिए एक ही स्वर आपका निरंतर बह रहा है। यदि आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं और आपको पता है या नहीं पता है, आप स्वर विज्ञान को अभी फॉलो करना शुरू किए हैं, तो एक स्वर यदि लगातार बह रहा है निरंतर, कोई सा भी, समझो कि हम गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। और यदि हैं पहले से और आपको पता है, तो सबसे पहला कार्य हमारा यही होगा कि हम उस स्वर को बंद करेंगे। जो स्वर 48 घंटे में, जो आपने एक लिस्ट बनाई है, जो स्वर हमारा अधिक से अधिक 48 घंटे में बहा है, उस स्वर को हम बंद करेंगे और दूसरे स्वर को हम सक्रिय करेंगे। स्वर चेंज करने की जो विधि मैंने बताई है, उन विधियों के माध्यम से आप अपने स्वर को सक्रिय करें। यदि चंद्र स्वर अधिक बह रहा था तो सूर्य स्वर को सक्रिय करें, चंद्र स्वर को बंद करें और एक पुरानी रुई का गुट्ठा ले लें, चंद्र स्वर में वह रख ले। जब तक वह गुट्ठा आपके चंद्र स्वर में रखा रहेगा, तब तक वापस आपका चंद्र स्वर नहीं बहेगा, आपका सूर्य स्वर ही बहता रहेगा। आपको केवल उस रुई के गुट्ठे को तब निकालना है जब आप भोजन ग्रहण कर रहे हो या आप छोटी या बड़ी नेति कर रहे हो, यानी कि लैट्रिन या पेशाब आप जा रहे हो, तब केवल आपने उसको निकाल लेना है। बाकी सभी समय में आपने उस रुई के गुट्ठे को भीतर रखना है। उसको तब तक रखना है जब तक उस बीमारी के लक्षण आपके शरीर से विदा ना हो जाए, जिसको आप जानते हैं पहले से ही या आप नहीं जानते थे। विपरीत स्वर को तब तक बहने देंगे जब तक उस बीमारी के 100% लक्षण समाप्त नहीं हो जाते हैं आपके शरीर से, जब तक आपका शरीर वापस स्वस्थ नहीं हो जाता है। स्वस्थ शरीर के क्या लक्षण हैं? दो प्रकार से आप पता कर सकते हैं आपका शरीर स्वस्थ है या अस्वस्थ है। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसके शरीर का एक लक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, उसका पेट तो हमेशा नरम मिलेगा, सॉफ्ट मिलेगा बिल्कुल, पैर गर्म मिलेंगे और यह जो मस्तिष्क है यह ठंडा मिलेगा। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का लक्षण यह है कि पेट नरम, पैर गर्म और सिर ठंडा। यदि यह लक्षण है तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। दूसरा, जिस अंग का भी हमें पता चल रहा है वह अंग हमारा बीमार है। आपने देखा होगा जब आपका कान दर्द करता है तभी आपको कान का पता चलता है, वरना तो आपको कभी कान भी है ऐसा पता नहीं चलता। जब आपका दांत दर्द करता है तभी आपको दांत का पता चलता है, वरना तो दांत पे ध्यान भी नहीं जाता। आपके शरीर का जोन भी अंग हो, जब वह किसी व्याधि से ग्रस्त हो जाता है तभी आपका ध्यान उस अंग की ओर जाता है। यदि पेट में दर्द है तो आपका पूरा ध्यान पेट पे रहेगा, पेट में भी फिर किस साइड में दर्द है वहीं रहेगा। हाथ पैर में दर्द है तो वहीं ध्यान रहेगा, पैर के अंगूठे में चोट लग गई है पूरा ध्यान वहां रहेगा। यानी कि जो भी अंग आपका किसी व्याधि से ग्रस्त होगा वही उस अंग का आपको निरंतर पता चलना शुरू हो जाएगा, आपका पूरा होश उस अंग पे ही लगा रहेगा। दर्द निवारक औषधियां क्या करती हैं? आपके मस्तिष्क
के उस हिस्से को जो उस अंग का बार बार पता कर रहा है, दर्द का अनुभव कर रहा है, उससे विच्छेद कर देती है। कुछ समय तक आपको पता ही नहीं रहता उस अंग का, आपके मस्तिष्क को दर्द का अनुभव होना बंद हो जाता है, दर्द ठीक नहीं करती है। आदरणीय मित्रों, इस प्रकार से आप स्वर विज्ञान के माध्यम से अधिक लाभ ले सकते हैं किसी भी गंभीर से गंभीर व्याधि के लिए। अब यदि कोई गंभीर व्याधि है और पहले से है और आप उसकी औषधि भी सेवन कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, औषधि छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, औषधि अपने आप एक दिन छूट जाएंगी। आपको तो बस इतना ही करना है कि यदि आज आप मुझे सुन रहे हैं तो आज से ही, और आपको ऐसा लगता है कि मेरा पेट नरम नहीं है, पैर मेरे गर्म नहीं रहते हैं और सिर मेरा ठंडा नहीं रहता है। कई मित्रों के साथ उल्टा होता है, पेट बिल्कुल टाइट रहेगा, पत्थर के जैसा हो जाएगा, सिर गर्म रहेगा और पैर ठंडे रहेंगे। इसका मतलब गंभीर रोग है, भीतर गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। आप स्वस्थ हैं या नहीं है, आप स्वयं ही पता कर सकते हैं इन लक्षणों से। यदि यह लक्षण इस प्रकार के हैं, तब आप 48 घंटे के लिए अपने स्वर के प्रति सचेत होइए। प्रत्येक 1 घंटे में आप अपने स्वर को चेक कीजिए। जो स्वर 48 घंटे में अधिक बहा उसको बंद कीजिए और जो स्वर कम बहा उसको सक्रिय कीजिए। जब आपके शरीर के लक्षण जो मैं बता रहा हूं सुलभ हो, पक्ष में हो आपके, तब तक आप उस स्वर को बहने दीजिए। यदि आपको पता था बीमारी का और आप औषधि ले रहे थे, तो आप औषधि भी ग्रहण करते रहिए। और इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जो औषधि आप ग्रहण कर रहे थे उस व्याधि से संबंधित, उसको आप उस स्वर में ग्रहण करेंगे जो आपका कम चल रहा था, उस स्वर को सक्रिय करेंगे और उसी स्वर में आप औषधि को ग्रहण करेंगे। आप चमत्कार देखेंगे। यदि औषधि का भी आप साथ में सेवन कर रहे हैं तो कैंसर जैसी घातक बीमारी से भी आप बहुत जल्दी मुक्त हो जाएंगे, बहुत ही जल्दी मुक्त हो जाएंगे। इतनी शक्ति है आपके इन स्वरों में, क्योंकि वह जो भीतर 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं, जैसे ही वह प्राण वायु को भीतर एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी, आपके भीतर जीवनी शक्ति बढ़ गई, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई। कितना भी खतरनाक विषाणु, कैंसर और एड्स के भी आपके भीतर उत्पन्न हो गए, उनसे भी लड़ने की शक्ति आपके शरीर में आ जाएगी। अब जैसे कि मैंने बीच में कहा कि रात दिन का चार्ट आप दिन में बनाएं, सुबह जगने से लेकर रात्रि सोने तक आप चार्ट बना लें। एक अभ्यास निश्चित रूप से आप कर लें। जब 48 घंटे का चार्ट आपका बन जाए और आपको पता चल जाए कि आपका स्वर कौन सा अधिक बह रहा था, जो आपके शरीर में व्याधि थी, उस स्वर को आपने बंद कर लिया। यदि चंद्र स्वर बह रहा था, तब आपने क्या करना है, रात्रि में जब आप शयन में जाएंगे, सोने जाएंगे, आप बायां करवट सोएंगे, ताकि आपका सूर्य स्वर ही पूरी रात्रि चलता रहे। क्योंकि जितना आपके शरीर की रिपेयर जब आप गहरी निद्रा में होते हैं तब आपका शरीर कर पाता है, उतना फिर कभी भी नहीं कर पाता है। आप अधिक से अधिक उस व्याधि से स्वर के माध्यम से लाभ ले पाएंगे। उस व्याधि को समाप्त करने हेतु यदि आप जोन सा स्वर आपने सक्रिय करना है उसको रात्रि में सक्रिय रखेंगे। यदि आपको सूर्य स्वर सक्रिय रखना है तो आप बाईं करवट सोइए, पूरी रात्रि आपका सूर्य स्वर ही सक्रिय रहेगा, एक बार भी नहीं बदलेगा। यदि आपने चंद्र स्वर को सक्रिय रखना है, व्याधि उस प्रकार की है, 48 घंटे में आपको पता चला कि सूर्य स्वर अधिक बह रहा था, तो इसका मतलब अब आपने चंद्र स्वर को सक्रिय करना है, तो आप दाहिनी करवट सोइए। दाहिनी करवट आप सोएंगे तो आपका चंद्र स्वर ही पूरी रात्रि चलेगा। आदरणीय मित्रों, अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।